हेलो एंड वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन कॉमर्स मैथमेटिक्स में लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक के 8 एक्सरसाइज कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.9 पे हैं, जिसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हो गया है, जहाँ पे हम लोगों ने ये जो अलजेब्रा है स्टेटमेंट्स का वो डिस्कस करा था और फर्स्ट रोमन नंबर के 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए थे उसमें। अभी हम लोग आते हैं इस पे, तो ये है फर्स्ट रोमन नंबर का 4th सब क्वेश्चन, जहाँ पे हमको इन स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्विवेलेंट बताना है। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं उनको इक्विवेलेंट बताना है, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। अगर ट्रुथ टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें ये जो यहाँ पे अलजेब्रा के रूल्स है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अब इसके पहले जो हम लोगों ने 3 सम्स करे थे वो इजी थे, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एलएचएस से आरएचएस में गए थे। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एलएचएस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आरएचएस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एलएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा एक पॉइंट पे। उसके आगे वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, उसको 1 बोल के रखना पड़ेगा। फिर मुझे आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो भी एक पॉइंट पे आ जाएगा और रुक जाएगा। तो 1 और 2 से फिर मैं देख के बता सकता हूँ कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं है। बस मुझे एलएचएस को सिंप्लीफाई करना है, एक पॉइंट पे रुकूंगा, वहाँ पे 1। आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है, एक पॉइंट पे आ जाऊंगा, उसको बोलूँगा 2। फिर 1 और 2 से कंपेयर करना है मुझे कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं है। तो क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनको अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो काफ़ी सिंपल है। सम पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो ये सबसे मेन चीज़, अगर P इम्प्लाइज Q कह रहे हैं, P इम्प्लाइज Q कह रहे हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है, पहले का निगेशन डिसजंक्शन दूसरा वैसे ही, ये ऐसा लिखा जाता है, पहले का निगेशन डिसजंक्शन दूसरा वैसे ही। और अगर ये बोल रहे हैं निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो इसको कैसे लिखा जाता है, P कंजंक्शन निगेशन Q। देखो इसका उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि निगेशन है तो उल्टा ही होगा बेसिकली, है ना। तो P इम्प्लाइज Q को इस तरीके से लिखा जाता है, याद कर लो, निगेशन P डिसजंक्शन Q। और P इम्प्लाइज Q का अगर निगेशन चाहिए तो पूरा उल्टा हो जाएगा। देखो निगेशन P का P हो गया, डिसजंक्शन का कंजंक्शन होगा, Q का निगेशन Q का उल्टा हो जाएगा बस। तो इसको अच्छे से याद कर लो, तो ये उसका उल्टा याद रहेगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे एक तो मेन बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये याद कर लो अभी के अभी। तो शुरू करते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलएचएस, है ना। एलएचएस ये है अपना, मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट। एलएचएस क्या है, निगेशन आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ ना करके सबसे पहले ये इम्प्लीकेशन को हटाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इम्प्लीकेशन अगर है तो उसको हटा दो ताकि सम थोड़ा सा आसान हो जाए अपने लिए। तो इसको यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे इम्प्लीकेशन को, मैंने अभी अभी तुम लोग बताया था, मैं इधर लिख के रखता हूँ। ये देखो क्या है, P इम्प्लाइज अगर Q है तो क्या होता है, पहले का निगेशन डिसजंक्शन दूसरा वैसे ही। इम्प्लीकेशन अगर हटाना है तो पहले का निगेशन डिसजंक्शन दूसरा वैसे ही, है ना। ये इसको एक पकड़ो, P इम्प्लाइज इस पूरे को Q पकड़ो, तो ये P इम्प्लाइज Q है। तो P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, पहले का निगेशन, पहला मतलब निगेशन R है, उसका निगेशन होगा, देखो पहले का निगेशन डिसजंक्शन दूसरा वैसे ही, दूसरा जो भी है वो वैसे ही लिख देना है, दूसरा जो भी है वो वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे लिख सकते हो बाय कंडीशनल लॉ। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ पे तो कंडीशनल लॉ नहीं है, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में है ये, है ना, पिछले एक्सरसाइज से आया है ये। अब इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा। डिसजंक्शन वैसे ही रखता हूँ। अगर ये निगेशन अंदर भेजूंगा तो अंदर क्या होगा,
निगेशन अंदर पी के पास जाएगा तो निगेशन पी हो जाएगा, कंजंक्शन का निगेशन डिसजंक्शन उल्टा हो जाएगा, क्यू का निगेशन निगेशन क्यू। तो ये निगेशन अंदर भेजा तो कुछ इस तरीके से हो गया। इसी रूल को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। देखो यहाँ पे इसी रूल को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। देखो यहाँ पे है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, निगेशन अंदर गया निगेशन पी, निगेशन ऑफ कंजंक्शन डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ क्यू निगेशन क्यू। इसको ही कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये साइड में ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे 1 बोलते हैं और छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं RHS पे। RHS अच्छा, इसको ये एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड है, कैसे पता चला मुझे? देखो एक तो P निगेशन P, Q निगेशन Q, R निगेशन R ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर एक कनेक्टिव है और अंदर एक कनेक्टिव है। अगर उल्टे कनेक्टिव्स होते, कंजंक्शन डिसजंक्शन या डिसजंक्शन कंजंक्शन ऐसे कुछ होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर पाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों डिसजंक्शन डिसजंक्शन है तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें खाली ऐसे जब दोनों सेम होते तो उसमें खाली एसोसिएटिव लॉ लगता है, लेकिन एसोसिएशन करने से भी कुछ होगा नहीं, इसलिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, उसको 1 दे दिया। RHS ले लेते हैं हम। RHS क्या है? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज निगेशन P। अब दो चॉइस है तुम लोगों के पास, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो या पहले ये इम्प्लीकेशन हटाओ। मैं पहले ये इम्प्लीकेशन हटाऊंगा, है ना। देखो P इम्प्लाइज Q है, कैसे हटाएंगे? पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही। इसको एक पकड़ो, इसको दूसरा पकड़ो, इसको एक पकड़ो, इसको दूसरा पकड़ो, क्योंकि उन दोनों के बीच में है ना इम्प्लीकेशन। कैसे हटाते हैं? पहले का निगेशन, तो ये निगेशन ऑफ पहले का निगेशन हो जाएगा। देखो ये पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही। आया समझ में? अच्छा, निगेशन ऑफ निगेशन हट जाएगा। यहां पे हम लोगों ने इम्प्लीकेशन हटाया था, तो लिखो बाय कंडीशनल लॉ। हाँ चलो, निगेशन ऑफ निगेशन कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। निगेशन ऑफ निगेशन कुछ नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा ऐसे, राइट। ये डिसजंक्शन निगेशन P है, यहाँ पे लिखना निगेशन ऑफ निगेशन। आया समझ में? तो इतना तो हो गया। अब डिसजंक्शन निगेशन P का तो कुछ नहीं कर सकते, इम्प्लीकेशन को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाते हैं इम्प्लीकेशन को? पहला वैसे ही उसका निगेशन आ जाता है, मतलब जो पहला होता है उसका निगेशन आ जाता है डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही, है ना। इम्प्लीकेशन हटाने का तरीका क्या है? पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही, फिर आगे क्या है? डिसजंक्शन निगेशन P। तो फिर से मैंने इम्प्लीकेशन हटाया, इसलिए बाय कंडीशनल लॉ। फिर से मैं बता रहा हूँ, इम्प्लीकेशन हटाना है तो पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे। तो ये एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से है और यहाँ पे किस तरीके से, थोड़ा सा देखो। यहाँ पे R अलग है, डिसजंक्शन निगेशन P, डिसजंक्शन निगेशन Q, ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों का ग्रुप बनाता हूँ, इन दोनों का ग्रुप बनाता हूँ, R को अलग करता हूँ, तो ये हो जाएगा R डिसजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन निगेशन P। इन दोनों का ग्रुप था, अब मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया। ये कैसे? ग्रुप बनाने को क्या बोलते हैं? बाय एसोसिएशन लॉ। अब देखो R डिसजंक्शन, यहाँ पे निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q है ना, तो इसको खाली उल्टा उल्टा करना है और कुछ भी नहीं। R डिसजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। उल्टा फुल्टा करने को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? बाय कम्यूटेटिव लॉ।
उल्टा फुल्टा करके लिखने को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव, पी डिस्जंक्शन क्यू, क्यू डिस्जंक्शन पी, उल्टा फुल्टा करके लिख सकते हैं, है ना। तो निगेशन क्यू डिस्जंक्शन निगेशन पी था तो उसको ऐसे करके लिखा। अब देखोगे तो टोटली मैच कर रहे हैं LHS और RHS, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप सबको समझा होगा, बहुत ही ईजी वे बताया मैंने इसको करने का। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं 1.9 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, सब क्वेश्चन 5 पे। सब क्वेश्चन 5 में हमको दिया गया है P डिस्जंक्शन Q इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट्स टू P इम्प्लाइज R कंजंक्शन Q इम्प्लाइज R। अब देखोगे तो ये LHS और RHS फिर से दोनों कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्टली LHS से RHS में जा नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। तो LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को फिर से अलग सॉल्व करेंगे। तो जो अपना LHS है वो है P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R। तो सबसे पहले ये इम्प्लीकेशन हटाने की कोशिश करो हमेशा। अच्छा, ये इम्प्लीकेशन में कैसे हटाऊंगा, मैंने बताया था इम्प्लीकेशन हटाने का तरीका। इम्प्लीकेशन हटाने का तरीका क्या है, पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही। तो ये एक है, ये दूसरा है, ऐसे कंसीडर करते हैं, दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन है। तो कैसे हटाएंगे, पहले का निगेशन, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही। तो इसको बोलेंगे बाय कंडीशनल लॉ। तो ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है, निगेशन को अंदर भेज दो, निगेशन अंदर जाएगा P के पास तो निगेशन P हो जाएगा, डिसजंक्शन का निगेशन कंजंक्शन हो जाएगा, निगेशन Q के पास जाएगा, निगेशन Q हो जाएगा, डिसजंक्शन R। तो निगेशन को कभी भी हम लोग अंदर भेजते हैं ना, या निगेशन को कॉमन निकालते हैं, निगेशन को अंदर भेजो, निगेशन को कॉमन निकालो, ऐसे सिचुएशंस में हमेशा डी मॉर्गन्स लॉ काम में आता है। डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप समझा होगा ये भी। तो ये एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। इसको वैसे और भी हम लोग कर सकते हैं कि मैंने ये जो है R अंदर दे दिया। एक्चुअली सम समझो हो ही गया, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली LHS से RHS में जा सकते हैं हम लोग इसमें, है ना। देखो कैसे, मैं ना यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे डिसजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन और डिसजंक्शन दोनों हैं अलग अलग। मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब हो, मल्टीप्लाई करने जैसा ही हुआ। ये R डिसजंक्शन निगेशन P के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, निगेशन P डिसजंक्शन R, ऐसा हो जाएगा। बीच में कंजंक्शन है, रहने दो। ये डिसजंक्शन R को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, निगेशन Q डिसजंक्शन R। फिर से बता रहा हूँ, R, ये जो डिसजंक्शन R है उसको निगेशन P के साथ लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, कंजंक्शन वैसे ही रखो। फिर ये जो डिसजंक्शन R है उसको निगेशन Q के साथ लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये डिसजंक्शन R जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे समझो, है ना। अब यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज Q में मैं क्या लिखा हूँ, निगेशन P डिसजंक्शन Q, पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही। अगर ऐसे P इम्प्लाइज Q है तो ऐसा लिखा जाता है। मान लो ऐसा है तो P इम्प्लाइज Q लिख सकते हैं ना हम लोग, ये है तो ये लिख सकते हैं और ये है तो ये लिख सकते हैं, समझ रहे हो। देखो पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही, इसको मैं P इम्प्लाइज R लिख सकता हूं। तो P इम्प्लाइज R को ही निगेशन P डिसजंक्शन R बोलेंगे ना, पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही। तो ऐसा है तो मैंने ऐसा लिख दिया। कंजंक्शन, फिर से देखो, पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही, पहले का निगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वैसे ही, इसको क्या लिख सकते हैं, Q इम्प्लाइज R। आई होप सबको समझा होगा। तो यही चाहिए था ना, देखो यहाँ पे वही आ गया, इक्वल टू RHS। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ रूल्स नहीं लिखे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से, यहाँ पे मैंने R को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो यहाँ पे लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, बाय
कंडीशनल लॉ। कैसा सिंपल हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। इसमें LHS आया जाए, अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कर भी सकते थे वैसे, उससे भी हम लोगों को दोनों के आंसर्स एक ही आते थे, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट ही इसको निपटा दिया। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं सेकेंड रोम नंबर पे एक्सरसाइज 1.9 के। वो भी वही कहता है यूजिंग अलजेब्रा प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अलजेब्रा को ही यूज़ करके मुझे स्टेटमेंट पैटर्न्स को इक्विवेलेंट बताना है। अब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, मेन डिसजंक्शन निगेशन R, कंजंक्शन निगेशन Q, कंजंक्शन P इक्विवेलेंट टू P। तो इसको सॉल्व करके मुझे P बताना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं एज इट इज। LHS क्या है? P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R। डिसजंक्शन निगेशन R, कंजंक्शन निगेशन Q, कंजंक्शन P। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है LHS। अब इसको करते हैं सॉल्व। आराम से इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है ना, कुछ नहीं है, सब आसान है। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट को मैं हाल फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, ये वैसे का वैसे रखता हूँ। ये डिसजंक्शन भी वैसे का वैसे रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये P जो है कंजंक्शन P है, इसको मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ P कंजंक्शन। और ये निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q जो है, निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q जो है, इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ निगेशन Q कंजंक्शन निगेशन R। देखो मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। एक तो इसको उल्टा फुल्टा करके लिखा जिसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, और एक तो ब्रैकेट बनाया जिसको एसोसिएटिव बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप ये इधर तक तो सबको समझा होगा। अभी भी मैं क्या करता हूँ ना, एक चीज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, हाल फिलहाल वैसे ही रखो, हाल फिलहाल वैसे ही रखो। डिसजंक्शन P कंजंक्शन, इन दोनों का निगेशन कॉमन निकालता हूँ, निगेशन को बाहर निकालता हूँ। निगेशन अगर बाहर आया तो अंदर सब उल्टा हो जाएगा। निगेशन Q का Q हो जाएगा, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा, निगेशन R का R हो जाएगा। समझा? कॉमन निकालेंगे तो कैसे होगा, है ना? समझा कि कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे, है ना? देखो निगेशन अंदर गया तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो बाहर निकाल के ऐसे कॉमन लिख सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन अंदर भेजो या निगेशन बाहर निकालो, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ से हो जाते हैं। तो आई होप इतना भी समझा होगा। अब एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे P कंजंक्शन यहाँ पे भी है, P कंजंक्शन यहाँ पे भी है। तो दोनों तरफ क्योंकि ये P कंजंक्शन है तो मैं इस P कंजंक्शन को कॉमन निकालता हूँ। समझ रहे हो? ये P कंजंक्शन ही मैंने कॉमन निकाल दिया, ये P कंजंक्शन ही मैंने कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या बचेगा? Q डिसजंक्शन R, बीच में डिसजंक्शन, ये तो बाहर जा चुका है, निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R। देखो ये P कंजंक्शन को मैंने बाहर निकाला। अच्छा, P कंजंक्शन को बाहर निकालो या P कंजंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। देखो ये P डिसजंक्शन था, इसकी बात करते हैं। समझो ये P कंजंक्शन है, P कंजंक्शन मैंने अंदर भेजा तो ये ऐसे होता है। अब यहाँ से मैं ये P कंजंक्शन बाहर कॉमन में निकालूंगा तो Q डिसजंक्शन R बचेगा ना अंदर, है ना? तो P कंजंक्शन Q के साथ गया तो ये हुआ, P कंजंक्शन R के साथ गया तो ये हुआ। अब P कंजंक्शन समझो मैंने बाहर निकाला तो ये Q, ये डिसजंक्शन, ये R रह जाएगा ना, ऐसा ही हुआ। ये P कंजंक्शन मैंने बाहर निकाला तो Q, ये डिसजंक्शन, ये R रह गया ना। तो कॉमन निकालना है या अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसको बोलते हैं बाय
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। थोड़ा सा ध्यान से करना है चीज़ों को। हो गया देखो सम ऑलमोस्ट। इसको एक P अज्यूम करो पूरे को, तो ये क्या हुआ, P डिसजंक्शन निगेशन P, है ना। कॉम्प्लीमेंट लॉ याद है, P डिसजंक्शन निगेशन P, क्या आता है आंसर, टोटोलॉजी T आता है, P डिसजंक्शन निगेशन P, क्या आता है आंसर, T आ जाएगा। तो P डिसजंक्शन निगेशन P, आंसर आ जाएगा T। कौन सा था, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहां पे देखो P कंजंक्शन T, है ना। कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होता है। तो अब इसका आंसर फॉल्स होगा या ट्रू होगा, वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, P पे। जो P होगा अकॉर्डिंगली आंसर आएगा, है ना। क्योंकि P कंजंक्शन T है, एक तो T है वो तो ठीक है। अब P फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, P T आया तो आंसर T होगा, मतलब सब किस पे डिपेंड करता है, P पे। तो आंसर इसका P आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। P कंजंक्शन T का आंसर P आता है, आइडेंटिटी में देख सकते हो, आइडेंटिटी में P कंजंक्शन T का आंसर P आता है। तो ये बाय आइडेंटिटी लॉ लिख देना। तो मुझे आंसर P ही चाहिए था, जो कि आ गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप सबको समझा होगा। ध्यान से स्क्रीन पॉज करके लिख लो। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो 1.9 के सेकंड नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें मुझे दिया है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q इम्प्लाइज टू दिस। अच्छा, इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल जो अलजेब्रा है अपना वो ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं LHS लिखता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे 2-3 ब्रैकेट आते हैं तो देखो सबसे पहले कुछ कॉमन निकल सकता है क्या। तो यहाँ पे P कंजंक्शन कॉमन निकल सकता है, या फिर कंजंक्शन निगेशन Q कॉमन निकल सकता है। तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं P कंजंक्शन को कॉमन निकालता हूँ। मान लो मैं ये जो P कंजंक्शन यहाँ पे है, ये जो P कंजंक्शन है यहाँ पे, इसको कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, Q बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर गया, Q बचेगा। डिसजंक्शन ये तो बाहर गया, निगेशन Q बचेगा, है कि नहीं। बीच में फिर डिसजंक्शन है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। कॉमन निकालने वाले प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं ना, मैंने पिछले समय भी बताया था, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Q का डिसजंक्शन निगेशन Q के साथ अगर आएगा तो आंसर T ही होगा। वो कहता है अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ, Q डिसजंक्शन निगेशन Q, T आएगा आंसर। Q डिसजंक्शन निगेशन Q, T आएगा आंसर। आगे क्या है, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। इसको बोलेंगे बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। P कंजंक्शन T अगर आ रहा है तो आउटपुट P ही होगा, है ना। आइडेंटिटी लॉ में देख सकते हो, आइडेंटिटी लॉ में P कंजंक्शन T आउटपुट P ही आएगा। कॉमन सेंस भी है वैसे, तो ये आंसर P हो गया इसका। और डिसजंक्शन वैसे ही, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q वैसे ही। कौन सा लॉ यूज़ किया अपन, बाय आइडेंटिटी लॉ हम लोगों ने लगाया है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। मैंने बोला है एसोसिएटिव कब लगाते हैं अपन लॉ, जब दोनों कनेक्टिव सेम हो। यहाँ पे दोनों कनेक्टिव सेम है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दोनों कनेक्टिव सेम नहीं है, दोनों कनेक्टिव्स अपोजिट है। कनेक्टिव अपोजिट है तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो P डिसजंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ। P डिसजंक्शन अगर निगेशन P के साथ जाएगा तो P डिसजंक्शन निगेशन P, ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। P डिसजंक्शन इसके साथ गया, ये हुआ, बीच में कंजंक्शन रखो वैसे ही। P डिसजंक्शन निगेशन Q के साथ गया तो P डिसजंक्शन निगेशन Q। ये क्या हुआ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P डिसजंक्शन निगेशन P,
यहाँ पे लिखा था क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, टी लिखा था पी डिसजंक्शन निगेशन पी, टी हो जाएगा कंजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू है ना। तो ये बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ, है ना। तो T का कंजंक्शन, अगर ये इसको P मान लो, T का कंजंक्शन P के साथ आएगा तो पूरा जो भी आउटपुट है वो P पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होता है। अभी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होगा, ये ट्रू आया तो आंसर ट्रू होगा, मतलब पूरा इसी पे डिपेंड करेगा। तो आंसर P डिसजंक्शन निगेशन Q आ जाएगा। इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, है ना। देखो P कंजंक्शन T, P आउटपुट आएगा, P कंजंक्शन T आउटपुट P आएगा। तो यही आउटपुट चाहिए था मुझे, RHS के बराबर आ गया। फटाफट से नोट करो। तो फाइनली बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, और एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q विच इज इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो क्वेश्चन में एक्चुअली ना यहाँ पे निगेशन नहीं दिया गया है, ये है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे निगेशन लगा दो तभी जाके हमको आउटपुट ये मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, शायद कॉलेज में कुछ और करेक्शन दे, ये भी चेंज करवा सकते हैं, तो उस हिसाब से तुम लोग वहाँ पे फिर सॉल्व कर लेना, है ना। तो सम थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान दो यहाँ पे। तो मैं LHS लिखता हूँ, LHS लिखने के बाद ये जो निगेशन है एज इट इज रखता हूँ। ये क्या है, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो मैंने LHS यहाँ पे लिख लिया है। ये निगेशन हम लोग लास्ट में ही अंदर भेजेंगे, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ वगैरह कॉमन नहीं निकल सकता। तो मैंने तुम लोगों को एक चीज़ समझाई थी फर्स्ट सम करते समय कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो दो ब्रैकेट्स है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं हो रहा है दो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगेगा देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये जो P है, P आएगा इस ब्रैकेट के साथ, तो मैं लिखता हूँ P कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। आया समझ में। जो बाहर ब्रैकेट है इसको कर्ली कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, समझा। तो P कंजंक्शन इसके साथ गया, बीच में क्या है, डिसजंक्शन है, फिर Q कंजंक्शन इसके साथ जाएगा, है ना। Q कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या, P इसके साथ लिखा है, बीच में डिसजंक्शन था, फिर Q इसके साथ लिखा है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, पूरा लिखना तुम लोग लॉ। अब इसके आगे मैं फिर से क्या करूँगा, ये निगेशन को तो बाहर ही रहने दो, इसके आगे मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से और अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। P कंजंक्शन निगेशन P के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन निगेशन P हो जाएगा। अगर P कंजंक्शन निगेशन Q के साथ जाएगा तो P कंजंक्शन निगेशन Q हो जाएगा। बीच में डिसजंक्शन वैसे ही रखो, P कंजंक्शन निगेशन Q हो जाएगा। देखो P कंजंक्शन इसके साथ गया, P कंजंक्शन इसके साथ गया, ये बीच में डिसजंक्शन एज इट इज है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बीच में डिसजंक्शन वैसे ही रहने दो। Q कंजंक्शन निगेशन P के साथ जाएगा तो हो जाएगा Q कंजंक्शन निगेशन P, बीच में डिसजंक्शन है, Q कंजंक्शन निगेशन Q हो जाएगा, Q कंजंक्शन निगेशन Q, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर से कौन सा लॉ लगा यहाँ पे लिखना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो ये निगेशन वैसे ही रहने दो बाहर। P कंजंक्शन निगेशन P, P कंजंक्शन निगेशन P कॉम्प्लीमेंट में जाता है, P कंजंक्शन निगेशन P का आंसर C होगा। तो P कंजंक्शन निगेशन P का आंसर C होगा। डिसजंक्शन आगे क्या है, P कंजंक्शन निगेशन Q, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका जो है आउटपुट आ जाएगा। बीच में है डिसजंक्शन,
क्यू कंजंक्शन निगेशन पी को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, डिसजंक्शन को कुछ नहीं कर सकते, क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू, फिर कॉम्प्लीमेंट में जाएगा क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू, क्या आएगा आंसर उसका भी सी ही आएगा। क्या आएगा उसका आंसर सी ही आएगा। इसको भी बोलेंगे बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। थोड़ा सा ध्यान से देखो फिर मुश्किल हो सकता है। अभी ना इसको हम लोग ना लगाते हैं आइडेंटिटी, इस पूरे को P मानते हैं, P डिसजंक्शन C। मान लो डिसजंक्शन में P डिसजंक्शन C है तो पूरा जो है वो P पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि P का आंसर ट्रू होगा तो फाइनल आउटपुट ट्रू होगा, P का आंसर फॉल्स होगा तो फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा, तो इसका आंसर P आएगा। देखो P डिसजंक्शन C आंसर P आता है, तुम लोग आइडेंटिटी में देख सकते हो P डिसजंक्शन C आंसर P आता है। इसको पूरे को P मानो, P डिसजंक्शन C है, P डिसजंक्शन C आंसर क्या आएगा P आ जाएगा। बीच में डिसजंक्शन है, फिर से P डिसजंक्शन C आंसर क्या आएगा P आएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं बाय आइडेंटिटी लॉ। तुम लोगों को रीजंस अच्छे से लिखने हैं, पूरे लिखने हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। हम लोग यहाँ पे आके फंस जाते थे, अगर निगेशन नहीं लगाते थे ना तो यहाँ पे आके फंस जाते थे, इसलिए मैंने निगेशन लगाया। अब निगेशन अंदर भेजोगे तो अंदर सब उल्टा हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ, इसको P मानो समझो पूरे को, इसको Q मानो, तो ये निगेशन ऑफ P, निगेशन P हो जाएगा, डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q, निगेशन Q हो जाएगा। समझे? इसको क्या बोलते हैं, मैंने बोला निगेशन अंदर भेजने को या निगेशन को बाहर निकालने को बाय डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे। आया समझ में? अब ये निगेशन अंदर भेजो, फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। और क्या, निगेशन ऑफ P, निगेशन P, कंजंक्शन का डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ Q, देखो ये फिर से एक सेकेंड अच्छे से कर लेते हैं इसको। निगेशन ऑफ P, निगेशन P, निगेशन ऑफ कंजंक्शन डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q, राइट? व्हाट इज निगेशन ऑफ P, निगेशन P, निगेशन ऑफ कंजंक्शन डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q आ जाएगा। कंजंक्शन को कुछ नहीं कर सकते, निगेशन अंदर भेजेंगे तो निगेशन ऑफ Q इज निगेशन Q, निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन P आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, निगेशन को अंदर भेजा है, तो निगेशन को अंदर भेजना या निगेशन को बाहर निकालने को बोलते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। और यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि निगेशन ऑफ निगेशन Q हुआ था, निगेशन ऑफ निगेशन P हुआ था। देखो तो यही आउटपुट चाहिए मुझे, निगेशन P डिसजंक्शन Q यहाँ पे है, बीच में कंजंक्शन है, निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P यहाँ पे है। बस इसको उल्टा उल्टा कर दो, इसको पहले लिखो उसको बाद में लिखो, RHS मिल जाएगा। इसको पहले लिखोगे उसको बाद में लिखोगे, उसको क्या कहते हैं उल्टा फुल्टा लिखने को, कम्यूटेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ P डिसजंक्शन निगेशन Q, इसको उल्टा करके पहले लिखता हूँ कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन Q, इसको बाद में लिखता हूँ। देखो यही चाहिए था, यही चाहिए था, इक्वल टू RHS बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट कर लिया है, क्लियर कर लिया है। आई होप सबको ये एक्सरसाइज समझा होगा। काफ़ी मुश्किल जाता है कुछ बच्चों को ये एक्सरसाइज, रूल्स ढंग से पढ़ लो और इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 बार सॉल्व कर लो, ताकि अभी ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहो, बाकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहो। जल्दी मिलेंगे आखिरी एक्सरसाइज से मैथमेटिकल लॉजिक के। तब तक गुड बाय, टेक केयर।